Assalamualaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 34, Teaching for Academic Learning Part 1. Starting from एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी लॉन्ग डिबेट की गोल्स पर, ठीक है, टीचिंग के गोल्स पर। तो उनकी जो डिबेट थी वो ये थी कि क्या गोल जो है एजुकेशन का भी इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, वो ये होना चाहिए कि बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आए, या उससे कोई हायर विज़न होना चाहिए, और अगर हायर विज़न होना चाहिए तो क्या। इस डिबेट के बाद और थॉट के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने 3 टाइप ऑफ गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन किया जो उन्हें एडिक्वेटली फुलफ़िल, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे। डेफिनेशन एंड द एंड रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन, इन सब चीज़ों को पूरा कर रहे थे। तो उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ गोल्स को आउटलाइन किया, और वो 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? वो थे कि व्हाट इज़ टू बी टॉट, मतलब क्या पढ़ाना है, कौन सी चीज़ें या इम्प्रूवमेंट्स हैं जो बिहेवियर में एक्सपेक्ट करते हैं हम एज अ टीचर, और हमें क्या उन्हें बताना है कि कौन सी चेंजेस चाहिए और कौन सी इम्प्रूवमेंट चाहिए, और कौन सी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं इन द थिंकिंग ऑफ पीपल हु आर थॉट, कि उनकी थिंकिंग में हमें कौन सी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स लानी है। ठीक है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्निंग, स्पेशली द ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्निंग आर स्टेटेड एंड डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को या गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिफ़ाइन करते हैं एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम या टाइप ऑफ परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है to demonstrate at the end of instruction to show that they have learned what they were expected to learn। यानी कि जो परफॉर्मेंस एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है, कि एक इंस्ट्रक्शन हमने दे दी है, ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद उन्होंने क्या लर्न किया है और वो क्या परफॉर्म करते हैं और क्या उनसे एक्सपेक्ट किया गया था, ठीक है, तो वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि टाइप ऑफ परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की गई थी टू डिमॉन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, के एंड ऑफ जो हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है उसके बाद जो परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की गई थी कि वो ये परफॉर्म करेंगे, शो दैट कि ये चीज़ उन्होंने लर्न की है, ये चीज़ उनसे एक्सपेक्ट की गई थी। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर स्टेटमेंट होती है कि स्टूडेंट्स आर इंटेंडेड टू लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन से लर्न कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्टूडेंट से कहा गया कि वो 7 का टेबल जो है वो पढ़ें। पहले उन्हें पढ़ाया गया और फिर उन्होंने रिसाइट किया, मतलब पहले उन्होंने पढ़ा और मतलब पहले उन्हें पढ़ाया गया और फिर उन्होंने पढ़ा वो 7 का टेबल, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो लिस्ट ऑफ एक्ट्स हैं या बिहेवियर्स हैं जो स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो ये बिहेवियर्स परफॉर्म करेंगे जब उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि स्टेट किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स और एक्ट्स। ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की फॉर्म में स्टेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को एक ट्रायंगल या स्क्वायर ड्रॉ कर दिया जाता है विद अ पेंसिल और अ प्लेन पेपर। ठीक है, उन्हें एक स्क्वायर या एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया है एक प्लेन पेपर पर। ठीक है, तो अब उनका बिहेवियर क्या होगा? तो ये उनके बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस तो दे दी गई हैं, अब उनका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या होगा, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ये आता है बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में आता है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव वो गोल्स हैं या थिंकिंग में या कॉम्प्रीहेंशन में जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं टू हैव गेन्ड और अचीव्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन उन्हें दी है, ठीक है, उससे उन्होंने क्या अचीव किया, क्या गेन किया, क्या समझा, क्या थिंक किया। ठीक है, तो वो जो चीज़ हमने उनसे एक्सपेक्ट की थी कि वो ऐसा सोचेंगे, ऐसा समझेंगे,
ऐसा अचीव करेंगे, गेन करेंगे उस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट से, वैसा हुआ या नहीं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स जो कि हायर लेवल ऑफ थिंकिंग ऑपरेशंस की फॉर्म में स्टेट किए जाएं, वो होते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एम्फसाइज करते हैं दैट स्टूडेंट्स ने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या लर्न किया बाय अप्लाइंग और यूजिंग द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इन वेरियस वेज। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी गई थी, उस इंस्ट्रक्शन से, उस नॉलेज से वो उन्होंने नॉलेज कहाँ पर अप्लाई की, किस तरह उस नॉलेज को यूज़ किया, कैसे समझा। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एक गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को साइकोलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जिसमें जो ये क्राइटेरिया, ये फॉलोइंग क्राइटेरियाज पूरे करें। वो क्राइटेरिया क्या हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है, द ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स व्हाट द रिक्वायर्ड बिहेवियर फ्रॉम अ स्टूडेंट इज़। ऑब्जेक्टिव ये डिस्क्राइब करे कि उसको स्टूडेंट से कौन सा बिहेवियर चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये डिस्क्राइब करे, लिस्ट करे कंडीशंस के विच द डिस्क्राइब बिहेवियर विल अकर, कौन सी कंडीशंस के अंडर जो बिहेवियर है वो आना चाहिए। इट क्लियरली स्टेट्स द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। वो क्राइटेरिया बताए कि एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है। तो जिन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में ये 3 क्राइटेरिया पूरे होंगे वो एक गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होगा। द 3 पार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ a student's behavior, conditions under which the behavior will be performed and the criteria that will be used for judging the performed behavior। यानी कि एक स्टूडेंट का बिहेवियर, कंडीशंस जिसके अंडर वो बिहेवियर परफॉर्म होगा, और क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग जज होगी परफॉर्मेंस। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और 2 स्टेप अप्रोच भी यूज़ करते हैं इन डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। वो 2 स्टेप अप्रोच क्या है? वो 2 स्टेप अप्रोच है, फर्स्ट स्टेट इन जनरल टर्म्स ऑब्जेक्टिव फॉर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शनल्स के लिए ऑब्जेक्टिव। और सेकंड स्टेप में एक टीचर जो है वो टीचर प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स। टीचर एग्जाम्पल्स देता है एंड लिस्ट बिहेवियर्स जो कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को इलिस्ट्रेट करते हैं। पहला स्टेप क्या था कि इंस्ट्रक्शन देना, ऑब्जेक्टिव फॉर इंस्ट्रक्शन, और दूसरा स्टेप है टीचर एग्जाम्पल्स देता है, लिस्ट देता है बिहेवियर्स की जो कि उस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को इलिस्ट्रेट करेंगे। मतलब सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑब्जेक्टिव देना, और फिर टीचर जो है वो लिस्ट दे बिहेवियर्स की जो उन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को इलिस्ट्रेट करें। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने एक स्मॉल सर्वे किया है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ का जो उसने देखे, और पूरे स्कूल में जितने भी ट्रीज़ उसने ऑब्ज़र्व किए डिफरेंट काइंड्स, उनका उसने स्मॉल सर्वे किया। तो 2 स्टेप अप्रोच में जो ही फर्स्ट प्रेजेंट्स हिज जनरल ऑब्जेक्टिव बिफोर द क्लास। तो इस 2 स्टेप अप्रोच के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले अपना जनरल ऑब्जेक्टिव क्लास के सामने रखेगा और फिर डिटेल्स देगा, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देगा अपनी सर्वे की, डिस्क्राइब करेगा डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ को जितने भी उसने स्कूल में देखे। ये अप्रोच जो है डिस्क्रिप्शन से मूव होगी, मूव्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन द जनरल टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक। मतलब जनरल की डिस्क्रिप्शन और फिर स्पेसिफिक की डिस्क्रिप्शन। ये अप्रोच इस तरह मूव हुई कि उसने जनरल की डिस्क्रिप्शन दी और फिर वो स्पेसिफिक की डिस्क्रिप्शन की तरफ मूव हुआ। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि ये अप्रोचेस जो हैं ये 3 ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, और जो 2 स्टेप अप्रोच है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करने की, वो यूज़फुल है इन इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स को आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है तो उसमें ये 2 स्टेप अप्रोच यूज़फुल है। दे लीव इट अप टू द क्लास टीचर कंसर्न्ड के जो कंसर्न टीचर है ये उस पर छोड़ देंगे कि वो अडॉप्ट करे कोई भी जो 3 स्टेप अप्रोच है या 2 स्टेप अप्रोच है, वो कौन सी अप्रोच यूज़ करना चाहता है वो उस अप्रोच को यूज़ करे कि कौन सी अप्रोच उसने यूज़ करनी है। 2 स्टेप अप्रोच के वो जनरल से फिर स्पेसिफिक की तरफ आए। ठीक है, और 3 स्टेप अप्रोच थी कि वो ऑब्जेक्टिव्स को उनका बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर देखे, कंडीशन बताए उसको और क्राइटेरिया देखे। ठीक है, फिर बात करते हैं डिफरेंट वेज़ ऑफ लर्निंग की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वे जो लर्निंग का है और अ वेरिएबल इन इंस्ट्रक्शंस इज़ अ सीट वर्क।
ठीक है। सीट वर्क का मतलब है इंडिपेंडेंट वर्क जो स्टूडेंट अपनी क्लास में करता है। अनदर लर्निंग टूल इज़ होमवर्क। सीट वर्क के मतलब अपने सीट वर्क एज नाम हमें बता रहा है कि अपनी सीट पर बैठकर काम करना, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वर्क है जो एक स्टूडेंट करता है अपनी क्लास में। एक और लर्निंग टूल है होमवर्क, मतलब जो असाइनमेंट हमें दी जाती है जो हमने अपने आप खुद ब खुद करनी होती है अपने घर पे। कोई भी सुपरविज़न नहीं होगी हमारे ऊपर, ठीक है। वो हमने काम खुद ब खुद करना होगा। और एक लर्निंग का एक अदर वे ऑफ लर्निंग है क्वेश्चनिंग, यानी टीचर से क्वेश्चंस करना और स्टूडेंट्स का टीचर का क्वेश्चन करना, स्टूडेंट का आंसर करना। ये भी एक लर्निंग के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अदर इंस्ट्रक्शनल ऑप्शन जो कि इंस्ट्रक्शंस के लिए अवेलेबल है इज़ ऑफ ग्रुप डिस्कशन को आप करें, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन इज़ अ कन्वर्सेशन जिसमें एक टीचर जो है वो डोमिनेंट रोल नहीं रखता, मगर स्टूडेंट जो है वो अपने अपने ही बिहाफ पे क्वेश्चंस को आंसर करता है। सो सीट वर्क, होमवर्क, क्वेश्चंस या ग्रुप डिस्कशन, ये सारी इंस्ट्रक्शनल ऑप्शंस हैं जो एक टीचर के लिए अवेलेबल हैं जिससे वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है।